हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। इसके पहले मैंने बेसिक टर्म का लेसन 1 बनाया है। ये बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग का लेसन 2 है। जितने सारे टॉपिक वहाँ हुए थे उसके बाद का कंटिन्यू टॉपिक है ये। तो आप सभी जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप लेसन 1 कंप्लीट करें, देन लेसन 2 में आइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइंग। लेसन 1 में हमने प्रॉफिट तक कंप्लीट किया था। अगला टॉपिक है आपका ड्राइंग। व्हाट इज़ ड्राइंग? ड्राइंग क्या होता है, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ये आपका मोबाइल शॉप जो पहले भी हमने रखा हुआ था, अभी भी आपका मोबाइल शॉप है। ये ओनर है। याद करें जब आपने कैपिटल पढ़ा था तो ओनर जो कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ओनर जो कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल बनता है। तो क्या ओनर हमेशा अपने बिजनेस में लगाएगा? ओनर अपने बिजनेस में हमेशा लगाएगा जरूरी नहीं। ओनर अपने बिजनेस से निकाल भी सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो देखिए अब की बार ना ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉन कर रहा है, निकाल रहा है। तो सर क्या निकाल सकता है? सबसे पहला ऑब्वियसली कैश। तो सबसे पहले इसने कैश निकाला। और क्या निकाल सकता है? गुड्स निकाला इसने। मोबाइल दुकान है इसका, वो अपने खुद के लिए एक मोबाइल पीस ले लिया। उसने बहुत सारा मोबाइल का स्टॉक रखा था कस्टमर को बेचने के लिए, हो सकता है उससे भी मोबाइल की जरूरत पड़ी, उसने एक मोबाइल पीस अपने खुद के लिए निकाल लिया। तो जब वो खुद के लिए अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा अपने बिजनेस से, इसको बोलेंगे ड्राइंग। याद रखें यहां पर एसेट्स का ड्राइंग नहीं होगा। एसेट्स को कभी भी नहीं निकालते, या तो कैश निकालेंगे या तो गुड्स निकालेंगे। तो व्हेन कैश और गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जब विड्रॉ करता है, कौन विड्रॉ करेगा? ओनर। ओनर जब कैश और गुड्स विड्रॉ करता है इसको बोलेंगे ड्राइंग्स। एग्जांपल पढ़े। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब मालिक अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स को निकालेगा इसको बोलेंगे ड्राइंग। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका लायबिलिटी। ये भी आपने बहुत बार सुना हुआ, लायबिलिटी। हिंदी में इसको दायित्व बोलते हैं और इंग्लिश में लायबिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज क्या है? ये आपका बिजनेस मोबाइल शॉप, आपको जितना पैसा बाहर वालों को पे करना है, पेबल टू अदर, बाहर वालों को पे करना है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है और आपको लोन देना बाकी है, अभी आपने दिया नहीं है, बाहर वालों से आपने लोन लिया है और आपको लोन देना है। ये देखो लोन पेबल, अभी लोन देना है, दिए नहीं हो तो जब तक नहीं दिए हैं तब तक लोन आपकी लायबिलिटी है। जब तक आपने बाहर वालों का पेमेंट नहीं किया है दैट इज योर लायबिलिटी, वो आपकी लायबिलिटी है। आपको दुकान का किराया टाइम हो गया है, आप किराया दिए नहीं है, मकान मालिक मांग रहा है मेरे को किराया दो किराया दो किराया दो, तो रेंट पेबल नहीं दिए हो, जब तक नहीं दिए हो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको किराया देना है, ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको लोन का पेमेंट करना है। और देखिए फ्रेंड्स से लोन, आपने किसी दोस्त से लोन लिया है और उसको आप वापस ही नहीं कर रहे हैं, लोन आपका वैसे के वैसे पेंडिंग है, वो मांग रहा है, कॉल कर रहा है मेरा लोन का पैसा वापस कर दे, आप नहीं दे रहे हो, तो जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो बनेगी आपकी लायबिलिटी। सैलरी पेबल, आपने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दिया है, ड्यू हो गया है, वो आके बोलता है बॉस मेरी सैलरी दे दो, आप बोले हाँ मैं दूंगा, आप रोक के रखे हो, पेबल पे नहीं किए हो, पेबल है, पेबल देना बाकी है, वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर, बाहर वाले को जो भी पैसा देना है ये आपकी लायबिलिटी है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेटर्स। ये डेटर क्या होता है? आपको मोबाइल शॉप, आपने किसी कस्टमर को उधारी में गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने किसी कस्टमर को उधारी में बेचा। उधारी में बेचा मतलब अभी आपको पैसा मिला नहीं है, आपका पैसा भी ड्यू है, सामने वाला बोलेगा 2 महीने बाद लौटा दूंगा, 10 दिन बाद लौटा दूंगा, 1 मंथ के बाद आपका पैसा वापस करूंगा। तो एक पर्सन है जिसको आपने गुड्स को उधारी में बेचा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे मुझे पैसा मिलेगा। तो ऐसा पर्सन अच्छा पैसा मिलेगा, रिसीवेबल है, अभी मिला नहीं है, रिसीवेबल पैसा मिलने वाला है। तो ऐसा पर्सन जिससे आपको पैसा मिलने वाला है उस आदमी को बोलेंगे आप डेटर। डेटर मीन्स यस वो आदमी मुझे पैसा देगा। जैसे मैं बोला राम मेरा डेटर है, मतलब आपको समझना है कि सर को राम से पैसा मिलने वाला है। मैं बोला स्टूडेंट्स मेरे डेटर हैं, मतलब स्टूडेंट से सर को पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ जनरली गुड्स सोल्ड से बना हुआ है, तो जब आप गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करेंगे
तो वो बंदा जिसने आपका पैसा अभी तक नहीं दिया है वो बंदा आपके लिए बनेगा डेटर, वो पर्सन आपके लिए बन जाएगा डेटर। डेटर मतलब इस आदमी से आपको पैसा लेना है। अच्छा, ऐसा कोई पर्सन हो जिसको आपको पैसा देना है। देखो अगला टॉपिक, पहले डेफिनेशन पढ़ते। व्हेन गुड्स सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर, वो आदमी को आप बोलेंगे डेटर, बिकॉज ही ओव्स दैट मच अमाउंट टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए वो ओव्स, उधारी में हो आदमी, वो पर्सन ओव्स में है, ऋण में है, इसलिए उसको बोलेंगे डेटर। अगला क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? आपको मोबाइल शॉप, आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, ऊपर में आपने गुड्स सोल्ड किया था, अब आपने गुड्स परचेज किया, आप खरीदे हैं गुड्स को किसी पर्सन से, ठीक, ये पर्सन है। अब आप जब खरीदे हैं तो आपको पैसा देना है, बिकॉज आप क्रेडिट में परचेस करें, आप उधारी में खरीदें तो आपको किसी को आदमी को पैसा देना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे पेबल है सर। कौन पेबल है? वो पर्सन है, उसको मैं पैसा दूंगा, वो पर्सन जिसको मैं पैसा दूंगा उस पर्सन को आप बोलेंगे क्रेडिटर। जब बिजनेस को किसी पर्सन से पैसा मिलने वाला है तो वो पर्सन बन जाएगा डेटर थ्रू क्रेडिट सेल। जब बिजनेस किसी पर्सन को पैसा देने वाला है ड्यू टू परचेज, क्रेडिट परचेज कारण किसी पर्सन को पैसा देने वाला है, उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलेंगे आप क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों को याद रखेंगे। जब भी आपको क्रेडिट सेल करके पैसा मिलने वाला है, अच्छा याद रखना अभी मिला नहीं है, याद रखना अभी आपने पे नहीं किया है, रिसीवेबल एंड पेबल, ड्यू है, बचा हुआ है, मिलने वाला है डेटर, देने वाले हो क्रेडिटर। आओ क्रेडिटर का डेफिनेशन पढ़े क्या है। व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर बिकॉज बिजनेस ओज दैट मच अमाउंट टू पेमेंट। पे पर्सन, उस पर्सन को आपको पैसा देना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉस्ट। ये भी आपने कई बार लाइफ में सुना हुआ है। अकाउंट्स के टर्म में क्या होता है कॉस्ट? देखिए, किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, उस गुड्स को बनाने में, उस गुड्स को खरीदने में, प्रोड्यूस करने में, जब जो भी खर्चा आपका लग जाएगा, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना भी पैसा आपके जेब से लगेगा वो बन जाएगा आपका कॉस्ट। एक पेन को बनाने में कितना रुपए लगता है, जितना भी खर्चा लगेगा वो आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट। तो जब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो छोटे छोटे खर्चे लगते हैं, तो जितना भी खर्चा लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट। देखिए डेफिनेशन इसका, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल, उस पर खर्चा होता है या फिर वो खर्चे बटते हैं, टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बनाने में, किसी प्रोडक्ट में, और एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी, कोई आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, बनाने में जो भी खर्चा लगता है या जो भी खर्चे बटते हैं उनको बोलते हैं कॉस्ट। अगला टॉपिक वाउचर। वेरी सिंपल, एकदम हमेशा सुना हुआ है। वाउचर क्या है? वाउचर का मतलब होता है बिल। देखिए वाउचर का मतलब होता है बिल। पेमेंट वाउचर, जब आप कुछ कपड़े खरीदते हैं मार्केट से तो आपके सामने एक बिल आएगा, जब आप स्कूल का फीस देते हैं तो आपको एक बिल मिलेगा, एक रिसिप्ट मिलेगा, उसी को बोलते हैं बिल। देखिए एक पेमेंट वाउचर है, कैश वाउचर है, तो जो भी बिल रहता है ये बिल को बोलेंगे वाउचर। इसकी क्या ज़रूरत है? ये आपके बिजनेस एक्टिविटी का एविडेंस है, सबूत है ये। अगर आपके पास ये बिल नहीं होगा, ये एविडेंस नहीं होंगे तो सामने वाला आपको अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट आ सकता है कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन को शो करना है, क्लियर करना है, तो आपके सामने, आपके पास ये वाउचर होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़े। वाउचर इज एन एविडेंस, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है। एग्जाम्पल बिल, रिसिप्ट, इनवॉइस, तो कोई भी बिल वगैरह को आप कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? वाउचर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स, डेप्ट्स का क्या मतलब होता है? और सामने लगा बैड, बैड डेप्ट्स क्या होता है? आपका मोबाइल शॉप है, आपने गुड्स उधारी में बेचा, क्रेडिट में बेचा किसी पर्सन को, तो जब किसी पर्सन को क्रेडिट में बेचते हैं तो वो पर्सन को डेटर बोलते थे, याद करो, वो डेटर है आपका, राइट, वो डेटर है। अब आप उससे पूछे कब दोगे भाई मेरा पैसा? डेटर बोलता है सर 3 महीने बाद आपका पैसा आ जाएगा, 3 महीने बाद आपका पैसा दूंगा।
आप अपने बिजनेस में आ गए, आपने गुड्स बेच दिया, आप वेट कर रहे हैं कि 3 महीना जब होगा मेरा पैसा मिलेगा। सामने वाला बंदा भाग गया, रन अवे, भाग गया, आपका पैसा दिया नहीं, गुड्स लिया और भाग गया वो। आप 6 महीने तक वेट करो, 6 मंथ तक वेट करो, 6 मंथ तक अगर आपका पैसा नहीं आया तो बोल देना कि हो गया सर, मेरा पैसा डूब गया। तो जब आपका पैसा डूब जाएगा किसी भी कारण से, इसी को कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं बैड डेब्ट्स, गया पैसा मेरा, डूब गया। अब बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट ओन टू द बिजनेस, बिजनेस में उधारी में था ये, दैट इज रिटर्न ऑफ, जो खत्म हो चुका है, बिकॉज इट हैज बिकम इर्रिवोकेबल, आप उसको वसूल नहीं सकते, वो पैसा आपका डूब गया है, इर्रिवोकेबल हो गया है। इट इज अ लॉस ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस का क्या बनेगा, लॉस बनेगा। नेक्स्ट आपका बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया, 6 महीने तक वेट करें, आप कोई पैसा देने नहीं है, आपका पैसा डूब गया। क्या पता 6-7 महीने बाद सामने वाला बंदा वापस आया, बोला सर मैंने आपके साथ गलत किया है, आपका अपना पैसा रख लो। बैड डेब्ट डूब गया था, फिर अचानक से वो पैसा मिल गया, सामने वाले के अंदर इंसानियत जगा होगा, बोला कि सर आप अपना पैसा रख लो, मेरे पास पैसा आ गया, मैं दे रहा हूं आपका पैसा। तो डूबा हुआ पैसा जिसका आपने होप छोड़ दिया था नहीं मिलेगा, वो सडनली आपको मिल जाए तो उसको बोलता है बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी इज अ पेमेंट रिसीव्ड फॉर अ डेब्ट दैट वाज रिटर्न ऑफ, जो पहले डूब गया था, एंड कंसिडर्ड अनअकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो आपने काउंट ही नहीं किया था, डूब गया था, वो पैसा अगर आपको मिल जाएगा उसको बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट, ये सब टीवी में वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में सुनोगे तो दिखेगा आपको। इंसॉल्वेंट कोई पर्सन है जिसके एसेट्स हो गए कम, जिसकी लायबिलिटीज देना है ज़्यादा। एक पर्सन के ऊपर लोन है 10 लाख का, जब उसके एसेट्स वगैरह को देखा तो सिर्फ 5 लाख का है। ये आदमी हाथ खड़ा कर दिया, बोला मेरे ऊपर लोन ज़्यादा हो गया है, मैं किसी का पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे एसेट्स हो गए हैं कम, मेरी लायबिलिटीज़ हो गई है ज़्यादा, मतलब मेरे पास सामान है कम, मेरी प्रॉपर्टी है कम और मेरे को देना है ज़्यादा लोगों को, कहाँ से दूंगा, नहीं दे पाऊंगा, सरेंडर कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। ऐसे पर्सन को बोलते हैं इनसॉल्वेंट। अनेबल टू पे हिज डेब्ट, अपना उधारी को नहीं दे पाऊंगा, सरेंडर कर दिया, बोला बेच दो, सब सामान भी बेच दोगे तो भी नहीं दे पाऊंगा, ऐसे पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेस, मतलब आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है, आपका बिजनेस खड़ा कर देगा, हाथ बोलेगा मैं नहीं दे पाऊंगा, या बिजनेसमैन जो पर्सन होगा। तो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, अपने डेब्ट को देने के पोजीशन में नहीं है, ऐसे बंदे को बोलेंगे इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, जो पर्सन अपने पोजीशन में है कि मेरी जितनी लायबिलिटी है मैं उसको दे दूंगा। जैसे आप हम सभी अपने पोजीशन में हैं कि हाँ कहीं ना कहीं से कमा के हम अपने उधारी को चुका देंगे, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, अपने डेब्ट को देने के पोजीशन में है, यस मैं चुका सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं दे दूंगा कमा कर कहीं ना कहीं से, उसको सॉल्वेंट। जो पर्सन दे ही नहीं पाएगा, सीधा हाथ खड़ा कर दिया, मेरी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई है, मैं ज़्यादा कर्जे में डूब गया हूँ, अब नहीं पैसा दे सकता मैं किसी को, उसको क्या बोलेंगे इंसॉल्वेंट। आगे देखिए प्रोप्राइटर, ये भी सुना हुआ हमने। प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर जो बिजनेस का मालिक है, जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जो बोलता है जो भी रिस्क होगा मैं इसको सहन करूंगा, रिस्क बियरर है, ऐसे पर्सन को बोलेंगे प्रोप्राइटर। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेसमैन, ओनर, प्रोप्राइटर सब एक ही है। जो बंदा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और जो रिस्क बियरिंग करता है, मैं रिस्क लूंगा, उसको बोलेंगे प्रोप्राइटर। जैसे मेरे कोचिंग का ओनर मैं हूं, मैंने पैसा लगाया, मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं उसका प्रोप्राइटर हूं। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करता है, एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड, जितने भी रिस्क होते हैं उसको वो बियर करता है, विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, वो है आपका प्रोप्राइटर, इन्वेस्ट करता है और रिस्क बियर करता है। तो एक बार देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 16 हमने आज का पढ़ा है ड्राइंग, इसके पुराने वीडियो में हम 15 तक कंप्लीट करे हैं, इसके बाद है आपका 16 ड्राइंग।
देन 17 लायबिलिटीज, देन डेटर्स, क्रेडिटर्स, कॉस्ट, बैड डेब्ट्स, बैड डेब रिकवरी, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड प्रोप्राइटर। ये सारे के सारे बेसिक टर्म हैं। जब आप कभी भी इन बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेंगे, ये बेसिक टर्म्स आपसे क्लियर हो जाएंगे, तब आप अकाउंटिंग चालू करेंगे। तो अगला लेसन हमारा अकाउंटिंग का रहेगा। सारे नोट्स मैं PDF फॉर्म में या लिंक के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सकते हैं या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं सारी चीज़ों को।